साथियों नमस्कार, कैसे हो? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ने में व्यस्त होंगे। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल नारायण एकेडमी फैमिली पर। बड़े जोश के साथ, बड़े जुनून के साथ, बड़ी एनर्जी के साथ पढ़िएगा, क्योंकि साइंस से आपको प्यार हो जाएगा। अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे तो बिल्कुल साइंस आसान हो जाएगी। पेपर में यहीं से आएगा, बिल्कुल आसान शब्दों में समझ जाओगे साथियों, और साइंस से आपको प्यार हो जाएगा अगर ऐसे पढ़ोगे तो आज हम बात करते हैं प्रोटीन के बारे में। पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण टॉपिक है साथियों, प्रोटीन। तो प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जे बर्जीलियस ने किया था। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जे बर्जीलियस ने किया था। नेक्स्ट, प्रोटीन अमीनो अम्ल, अमीनो एसिड के बहुलक होते हैं साथियों। प्रोटीन अमीनो अम्ल के बहुलक हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन से बनी होती है। सभी प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है साथियों। नेक्स्ट, प्रोटीन, कुछ प्रोटीन में गंधक, फास्फोरस और लौह भी पाया जाता है। नेक्स्ट, प्रोटीन पूर्ण विखंडन पर प्रोटीन के अणु सरल अमीनो अम्ल के अणुओं के रूप में टूटते हैं। पूर्ण विखंडन पर प्रोटीन के अणु सरल अमीनो अम्लों के अणुओं के रूप में टूटते हैं। नेक्स्ट, प्रोटीनों में लगभग 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। प्रोटीनों में लगभग 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। नेक्स्ट, सभी अमीनो अम्लों की रचना में एक ही समानता होती है। प्रत्येक में एक क्षारीय अमीनो समूह बॉन्ड NH2 तथा एक अम्लीय कार्बोक्सिल समूह बॉन्ड COOH होता है। नेक्स्ट, प्रोटीन जल में प्राय अघुलनशील होते हैं, परंतु क्षारीय या अम्लीय घोलों में घुलनशील होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट, घुलनशील प्रोटीन एक कोलोइडी घोल बनाते हैं जो झिल्ली से निस्पंदित नहीं हो सकते। नेक्स्ट, प्रोटीन शरीर के लिए बहुत आवश्यक अवयव है, क्योंकि शरीर की वृद्धि तथा ऊतकों की टूट फूट के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। प्रोटीन में प्रति ग्राम 4 कैलोरी ऊर्जा होती है। 4 कैलोरी ग्राम, याद रखना, पर ग्राम। नेक्स्ट, मानव शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन से बना होता है। कार्बोहाइड्रेट से बनता है, प्रोटीन से बनता है और फैट से। तो 15% भाग प्रोटीन से बनता है साथियों। नेक्स्ट, सर्वाधिक प्रोटीन सोयाबीन में पाई जाती है, 46% के समथिंग। नेक्स्ट, संगठन के आधार पर प्रोटीन को मुख्य 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: सरल प्रोटीन, व्युत्पन्न प्रोटीन और संयुग्मी प्रोटीन। सरल प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन, याद रखिएगा। नेक्स्ट, सरल प्रोटीन यानी सिंपल प्रोटीन, ये वे प्रोटीन हैं जिनके जलीय अपघटन पर केवल अमीनो अम्ल ही प्राप्त होते हैं। केवल अमीनो अम्ल ही प्राप्त होते हैं। सरल प्रोटीन के उदाहरण एल्बुमिन्स, ग्लोबुलिन्स, ग्लोबिन्स, प्रोटोमिन्स, हिस्टोन, याद रखिएगा साथियों। नेक्स्ट, संयुक्त प्रोटीन, कंजुगेटेड प्रोटीन, ये वे प्रोटीन हैं जिनका संयोजन प्रोटीन के अतिरिक्त किसी अन्य अणु से भी होता है। संयुक्त प्रोटीन के उदाहरण हैं न्यूक्लियोप्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, फास्फोप्रोटीन्स, क्रोमोप्रोटीन्स। संयुक्त प्रोटीन के उदाहरण हैं न्यूक्लियोप्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, फास्फोप्रोटीन्स, क्रोमोप्रोटीन्स। नेक्स्ट, व्युत्पन्न प्रोटीन, डेरिवेटेड प्रोटीन्स, ये वे प्रोटीन हैं जो प्राकृतिक प्रोटीन के आंशिक जल अपघटन से प्राप्त होते हैं। व्युत्पन्न प्रोटीन, उदाहरण प्रोटीन्स, पेप्टोन, पेप्टाइड, याद रखना। नेक्स्ट, प्रोटीन के स्रोत दाल, सोयाबीन, बादाम, पनीर, अंडे की जर्दी, मांस, मछली, दूध आदि प्रोटीन के मुख्य स्रोत हैं। नेक्स्ट, प्रोटीन की कमी से बच्चों में सूखा रोग, मरासमस तथा क्वाशरकर नामक रोग हो जाता है, याद रखिएगा। पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है क्वाशरकर। इस रोग में बच्चों के हाथ पांव दुबले पतले हो जाते हैं एवं पेट बाहर की ओर निकल जाता है। मरासमस, मरासमस, इस रोग में बच्चों की मांसपेशियां ढीली हो जाती है। नेक्स्ट, प्रोटीन के महत्वपूर्ण कार्य, प्रोटीन के महत्वपूर्ण कार्य, ये कोशिकाओं, जीवद्रव्य एवं ऊतकों के निर्माण में भाग लेते हैं। ये शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक है। आवश्यकता पड़ने पर ये शरीर को ऊर्जा देते हैं। ये जैव उत्प्रेरक एवं जैविक नियंत्रण के रूप में कार्य करते हैं। आनुवांशिक लक्षणों के विकास का नियंत्रण करते हैं। ये संवहन में भी
आवश्यक होते हैं। कुछ आवश्यक प्रोटीन। शारीरिक प्रोटीन, एंजाइम कार्य जैव उत्प्रेरक जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में सहायक है। एंजाइम जैव उत्प्रेरक जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में सहायक है। परिवहन प्रोटीन, हीमोग्लोबिन विभिन्न पदार्थों का परिवहन करती है। संकुचनशील प्रोटीन, ये पेशी संकुचन एवं चलन हेतु उत्तरदायी है। हार्मोन शरीर की क्रियाओं का नियमन करते हैं। संरचनात्मक प्रोटीन कोशिका एवं ऊतक निर्माण करती हैं। रचनात्मक प्रोटीन संक्रमण से रक्षा करने में सहायक है। तो साथियों, ये प्रोटीन की सीरीज यहाँ से क्वेश्चन जरूर से जरूर आता है, इसलिए आपको एक दो बार और पढ़ना और इस वीडियो को सुनना है। साथियों से यही कहना चाहूँगा कि पिता की फिक्र को फक्र में बदलना है। हमें इसलिए पढ़ना है, गुजारा नहीं करना है, नज़ारा करना है। हमें इसलिए पढ़ना है, हालातों से एक्सपायर नहीं होना है, इंस्पायर होना है। इसलिए हमें पढ़ना है। समस्या का हिस्सा नहीं बनना है, समाधान का हिस्सा बनना है। इसलिए पढ़ना है। कोई फिक्र ना करे, हम पे फक्र करे, इसलिए पढ़ना है। बेकार नहीं, कार भरी जिंदगी होगी, इसलिए पढ़ना है। कंगले नहीं बंगले बनाएंगे, इसलिए पढ़ना है। साथियों, भाई इनता इस कर लीजिए इन किताबों से। एक यही है जो अपने बातों से पलटा नहीं करती। एक बार सिर झुका के पढ़ लो साथियों, जिंदगी भर सर उठा के जियोगे। और आप पढ़ रहे हो, इसका उदाहरण आप खुद दोगे, खुद आप एक उदाहरण बनोगे। ठीक है साथियों, जय हिंद।